नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको चैनपटिया नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है और साथ ही साथ यहां पे आम जनता से मिला जा रहा है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि पिछले 5 वर्ष बीतने के बाद आज भी धरातल पे किस तरह की समस्याएं मौजूद हैं। हालांकि चुनाव नज़दीक है, चुनावी सरगर्मियां भी तेज है और इस वक्त चेयरमैन पद के प्रत्याशी बहुत सारे सामने आए, लेकिन जो चर्चित चेहरे हैं, हमारी टीम उन तमाम लोगों से मिल रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि इस बार चेयरमैन पद से चुनाव लड़ने का कारण क्या हुआ, मुद्दा क्या है, किस मैनिफेस्टो के साथ चुनावी मैदान में है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है दयानंद प्रसाद जी। देखा जाए तो पूर्व में शिक्षक रह चुके हैं और लगातार शिक्षा से जुड़े हुए और यहाँ की समस्याओं को बखूबी जानते हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आप लोगों को। और ये मेरा चैनल को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि भारत में चौथा स्तंभ ये पत्रकारिता और ये मीडिया वाले होते हैं। जहां सब लोग थक जाते हैं, वहां चैनल वाले और हमारे मीडिया के लोग धरातल पर आते हैं और समस्याओं का निदान करने का उपाय ढूंढते हैं। प्रायः उपाय मिल भी जाता है और ढूंढने के बाद सही दिशा और दशा भी मिलता है। सर देखा जाए इस वक्त प्रत्याशी बहुत सारे सामने उतर के आए हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का इस बार कारण क्या हुआ? मैं 2014 के सितंबर में रिटायर हुआ। उसके बाद में मेरे मन में आया कि इसके बाद भी मैं कुछ काम करूं। अभी चनपटिया नगर पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव में यह पहला सीढ़ी है और गांव से शहर के तरफ बढ़ रहा है मेरा, और इसलिए यह नगर पंचायत हुआ है। तो मेरा उद्देश्य है भय, भूख, भ्रष्टाचार मुक्त चनपटिया, क्लीन, ग्रीन और ब्यूटीफुल चनपटिया। ये मुद्दा लेकर मैं आ रहा हूँ और अमीरों के साथ साथ गरीबों को भी सम्मान मिले, मेरा दृष्टिकोण और उद्देश्य यही है। तो सर जैसा कि हम बात करें तो प्रत्याशी सभी लोग आते हैं और सभी लोग विकास का ही मुद्दा लेके सामने आते हैं और जनता के सामने जानते हैं अपना मुद्दा रखते हैं, उनसे वोट मांगते हैं। लेकिन जनता का इस बार संकोच है उनके दिमाग में कि हर बार प्रत्याशी आते हैं और हम जब प्रतिनिधि के रूप में उनको सत्ता देते हैं तो जो सपना दिखाया जाता है उनको 5 साल के लिए, वो तमाम सपने अधूरे रह जाते हैं। तो जनता को किसी भी प्रत्याशी पे इस वक़्त भरोसा करने में काफ़ी संकोच है। तो क्या जनता से कहना चाहेंगे कि आपके द्वारा किए गए वादे निभाया निभाया जाएगा यहाँ के धरातल पे? बिल्कुल, मेरा तो वादा नहीं, यह मेरा कर्तव्य होता है। अगर जनता मुझे चनपटिया नगर पंचायत में जित ये चेयरमैन के रूप में भेजेगी, तो निश्चित रूप से मैं इसका विकास करूँगा। और इसके पूर्व में जब मैं विद्यालय में शिक्षक था, उस समय भी निष्ठा का पालन किया, समय पालन किया, अपने बच्चों को भेदभाव छोड़कर पढ़ाया। ठीक उसी तरह आज भी अगर मुझे भेजा जाए तो अमीरों के साथ-साथ गरीबों का भी सम्मान वहाँ मिलेगा। गर्मी के दिनों में मैं वहाँ 1 गिलास ठंडा पानी पिलाने का व्यवस्था करूँगा और जाड़ा के दिन में 1 गिलास गर्म पानी। और प्रत्येक गरीब मज़दूर के लिए भी, जो भी यहाँ के मतदाता और नागरिक हैं, उनको मैं बैठने के लिए व्यवस्था करूँगा। इसमें कहीं संकोच और इसमें शक की बात ही नहीं है। लगातार आपका दौरा सभी वार्डों में रह रहा है, सभी जनता से मिल रहा है। जनसंपर्क के दौरान जनता की किस तरह की समस्याएँ उभर के सामने आ रही हैं और क्या मतलब देखा जाए धरातल पे सबसे ज़्यादा कमियाँ क्या हैं? मेरे यहाँ रोड जो चमकना चाहिए चमक नहीं रहा है। ये नल जल की योजना जो सरकार की एक उत्तम योजना है और घर घर पानी पहुँचाना है, उसमें सड़क को कोड़ करके बेसड़क कर दिया गया है। अंधेरा में अगर कोई जाए तो वो वहाँ गिर जाएगा। ये प्राथमिकता के साथ मैं सड़क को एस्टीमेट के अनुसार गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण करने में पूर्ण विश्वास करता हूँ और कराऊंगा। उसके बाद नाली, 3 मंजिला 2 मंजिला घर लोगों का बन गया है, लेकिन उनके सामने नाली नहीं है। एग्जाम्पल के लिए टिकुलिया चौक से अगर आगे बढ़ा जाए बेतिया के तरफ, तो दोनों तरफ 3 मंजिला 4 मंजिला घर है, नाली नहीं है। वो सोखा नाली का व्यवस्था कर, जबकि नगर पंचायत के जो संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, एक प्रस्ताव लाया गया। 20 अप्रैल
1993 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा उस पर हस्ताक्षर हुआ। 1 जून से पूरा भारत में यह लागू हुआ। इसमें 12वीं अनुच्छेद में एक संविधान संशोधन करते हुए संविधान में 12वीं अनुच्छेद जोड़ा गया। उसमें 18 पॉइंट दिया गया नगर पंचायत के लिए। उस 18 बिंदु के अंतर्गत रहते हुए मैं सड़क का निर्माण, चमकता हुआ सड़क दिखाऊंगा अपने नागरिकों को। नाली का बहाव, ये नहीं है कि नाली बन जाए, गुणवत्तापूर्ण नाली बने, उसका पानी का बहाव उत्तम ढंग से हो, ताकि बरसात के दिनों में हमारे नागरिक के जनता के घर में पानी नहीं घुस पाए, वह नाली से होकर उचित स्थान पर चला जाए। तो नाली, बिजली, सड़क का निर्माण बहुत अच्छा ढंग से, पुल पुलिया को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराऊंगा। और एस्टीमेट लोग मांगता है, लेकिन अगर मैं रहूंगा चेयरमैन तो एस्टीमेट का प्रत्येक मोहल्ला में, प्रत्येक वार्ड में एक कॉपी साट दिया जाएगा बड़े बड़े अक्षरों में। जिस तरह आज मैं बैनर साट रहा हूँ, टांग रहा हूँ, उसी तरह मैं एस्टीमेट का, ताकि वहाँ की जनता यह देखे कि कितना बालू मिलाना है, कितना कितना सीमेंट मिलाना है, कितना कंक्रीट मिलाना है, पुलिया में कितना छड़ मिलाना है। हमारे पूरे सामान्य जनता को, आम जनता को यह जानकारी हो और उसके अनुसार, उनके अनुरूप गुणवत्तापूर्ण सड़क, पुलिया, नाली का निर्माण हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसा कि हमारा चैनपटिया नगर पंचायत है, यहाँ पे समस्याओं की लिस्ट अनगिनत है। लेकिन उन समस्याओं पे अगर हम नज़र डालें तो जैसा कि आप एक शिक्षक हैं, तो शिक्षा का जो व्यवस्था है यहाँ पे काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हालाँकि अगर हम बात करें स्वास्थ्य के मामले में जो एक नगर पंचायत को सुविधाएँ मिलनी चाहिए, उससे यहाँ की जनता वंचित है। तो आने वाले समय में अगर जनता आपको मौका देती है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे सबसे बड़ा कदम क्या होगा? बिल्कुल सही आपने पूछा। मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ, शिक्षक हूँ, 60 वर्ष तक निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का मैंने निर्वहन किया है। ठीक उसी परिप्रेक्ष्य में मैं शिक्षा पर ज़्यादा फ़ोकस दूँगा। ऐसे तो ये तमाम 18 बिंदु का तो ख़्याल रखूँगा हूँ, लेकिन ये शिक्षा का स्तर ऊँचा, जिस तरह सड़क और नाली का गुणवत्तापूर्ण मैंने व्याख्या किया है, ठीक उसी तरह शिक्षा पर मेरा ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। इसके लिए 1975 में आंगनबाड़ी केंद्र का शुरुआत हुआ पूरा भारत में, और आज के डेट में शहर से लेकर गांव तक आंगनबाड़ी केंद्र है। लेकिन मेरे दुर्भाग्य की बात है कि आज तक किसी का इधर नज़र नहीं गया, और वो 15 वार्ड में एक भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। अगर मुझे भेजा गया तो सबसे पहला मेरा काम होगा शिक्षा के पर ध्यान देने के लिए, कि जिस पर माता और बच्चा दोनों का कल्याण हो। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र 15 वार्ड में होगा। उससे गर्भवती महिलाओं को सुविधा मिलेगा, आयरन का गोटी, टॉनिक, पोषाहार, अन्य जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही है वो मिलेगा। 2014 के नियम के अनुसार 150 दिन के गर्भ रहने के बाद 5,000 रुपया सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है, वह बिना किसी लाप लपटाव के उसके खाता में जाएगा, जिससे जच्चा और बच्चा वो फल खरीद कर खाएगी, और उसके बाद में ये साग सब्जी खाएंगी। वो गरीब महिला है, आने वाला अतिथि या संतान वह धरती पर स्वस्थ और निरोग आए, इसके लिए मैं व्यवस्था करूँगा। उसके बाद में 3 बरस से 6 बरस, पहला क्लास में अभी सरकारी स्कूल में 6 बरस पर नामांकन हो रहा है। उसके पहले आंगनबाड़ी केंद्र में हमारे 3 बरस से 6 बरस तक बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ से कुछ लेकर जाएँगे विद्यालय में, तो हमारे शिक्षक उसके आगे और बढ़ाएँगे। इसके लिए दूसरा स्टेप होगा कि रूटीन का पूरा पालन किया जाए विद्यालय में, घंटी हो, इस क्लास रूम में, वर्ग कक्ष में 1 साल का जो सिलेबस है वह प्रत्येक महीनावार वहाँ रहना चाहिए। इससे गुणवत्तापूर्ण हमारा शिक्षा ऊँचा उठेगा। इसके और अलावा अगर हम बात करें तो ये जो तमाम आपके द्वारा मुद्दे बताए जा रहे हैं, तो एक चीज़ और होता है, चुनाव जीतने के लिए जनता का आशीर्वाद मिलना ज़रूरी है, लेकिन प्रत्याशी बहुत सारे आएँगे और चुनाव चाहे कोई भी हो, उस पे जातीय समीकरण का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है, जिसमें देखा जाता है कि जनता गलत कैंडिडेट का चुनाव कर लेती है। तो जनता से क्या अपील रहेगा जातीय समीकरण को लेके? क्या फिर जनता जातीय समीकरण में फँसेगी, धन बल में फँसेगी, या फिर जनता सही कैंडिडेट का चुनाव करेगी? दयानंद मेरा नाम है,
पढ़ना पढ़ाना काम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा प्रणाम है, सबको मेरा सलाम है। तो जाति धर्म से ऊपर उठ करके और ये रिश्वत लालच मुक्त मतदान होगा, मैं उसमें भरोसा करता हूँ। मुझे सभी जाति सभी वर्ग से ही वोट मिलेगा, थोड़ा-थोड़ा 15 वार्ड में मिलेगा, तो मेरा वोट का संख्या अधिक होगा और ज़्यादा उम्मीद है कि जनता मुझे चुनकर जब भेजेगी, तो उनके मन के बात को मैं ज़रूर मानूँगा, रखूँगा और अमीरी-गरीबी का बात ही वहाँ नहीं रहेगा, सबको समान सम्मान दूँगा। आगामी चुनाव को लेकर जनता से क्या अपील रहेगा? जनता से अपील है यही कि वह लालच मुक्त भारत के संविधान को आदर देते हुए लालच मुक्त मतदान करे और चनपटिया का नव निर्माण करे। भारत में नगर पंचायत चनपटिया एक नंबर पर आए और भारत में आदर्श नगर पंचायत यह हमारा नगर पंचायत बने। भारत का एक मॉडल मैं तैयार करूंगा ताकि आने वाले चेयरमैन जब मैं नहीं रहूंगा उस समय आने वाले चेयरमैन से हमारे यहाँ के मतदाता पूछेंगे कि दयानंद मार्ग साहब जब इतना कर दिए हैं तो उसके आगे आप क्या-क्या कर रहे हैं? ये एक मॉडल तैयार करके मैं यहाँ से तैयार करने का भरपूर प्रयास करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। भी धन्यवाद, मैं शिक्षक हूँ, इस स्तर से आप लोगों को बहुत-बहुत आशीर्वाद।